संतुष्ट कैसा हो जाएंगे? कम से कम एक लीडर को मौका देने के लिए हम कोशिश करेंगे, मगर अलायंस में कुछ गिव एंड टेक भी होता है। जो डिसीजन हमारा अलायंस गवर्नमेंट को फ़ायदा ला सकते हैं, न केवल हमारा पार्टी का नहीं, न केवल जेएमएम का नहीं, हमारा अलायंस पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए जो डिसीजन लेंगे हम मिल के देंगे। भले हम अलायंस गवर्नमेंट में है, उसके बावजूद पब्लिक का इश्यूज को मजबूत करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी का है। सबसे ज़्यादा तकलीफ झारखंड स्टेट में एसआईआर से आएगा। एसआईआर क्या है? एसआईआर लोगों का फंडामेंटल राइट्स खींचने का भारत जनता पार्टी का षड्यंत्र है, वो रुकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स का मीटिंग हम बुलाया। अगले दिनों में 2 महीने में एक दिन, ये पूरा दिन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स का वर्क हम रिव्यू करेंगे। 2 महीने में एक दिन, पूरा नेक्स्ट 1 ईयर का शेड्यूल भी आज ही हम अनाउंस कर रहे। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स का रिव्यू मीटिंग में कुछ मुद्दे पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहले हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी गठित करने के लिए डिटेल गाइडलाइंस हम दिया गया। इस बार हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज़ का जो कमेटी गठित होगा, उसमें 2 बदलाव आप सभी नोटिस करना चाहते हैं मीडिया मित्रों। ये क्या है बदलाव? पिछले टाइम में बड़ा लिस्ट आते थे, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज रहते थे, मगर कोई को क्या है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बता था। मगर आज आप एक बार हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज़ का नोटिफिकेशन आप एक बार एग्जामिन करें तो आपको पता चलेगा। जो नोटिफिकेशन हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का इशू किया, एक बार एक नोटिफिकेशन सभी को एक मॉडल भेज दिए मीडिया को। इसमें बहुत स्पष्ट रूप से आपको क्या है ये बदलाव आपको मालूम पड़ेगा। उसमें वाइस प्रेसिडेंट्स डीसीसी, मगर हर एक वाइस प्रेसिडेंट को एक असेंबली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। हर एक जनरल सेक्रेटरीज को एक ब्लॉक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। हर एक सेक्रेटरी डीसीसी को एक मंडल कांग्रेस कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दिया गया। कौन सा जोग्राफिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी वो नोटिफिकेशन में हम दिया गया। इससे हर एक ऑफिस बेरर को फ्रॉम डे 1 पता चलेगा उनका कार्यक्षेत्र क्या है, क्या काम करना, और उनका टीम मेंबर्स कौन है ये भी उनको मालूम होगा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी एक असेंबली का इंचार्ज रखा। वो असेंबली में वो वाइस प्रेसिडेंट, वो असेंबली का ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट के साथ एज ए टीम लीडर काम करेंगे। और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मेंबर्स के साथ वो असेंबली कॉन्फ्रेंस में हम काम करेंगे। इतना क्लैरिटी से वो कमेटी सब बनाया, हर एक आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी सब दिया। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में 4 वाइस प्रेसिडेंट्स को भी कुछ फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। एक वाइस प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, एक वाइस प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट फ्रंटर्स देखेंगे, एक वाइस प्रेसिडेंट मॉनिटरिंग मीटिंग्स डाटा मैनेजमेंट, और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट पूरा बूथ स्तर पर हमारा बीएलए है नहीं ये सभी देखेंगे। इतना स्पष्ट रूप से हमारा कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हुआ। अभी तक कितना कमिटीज हुआ? अभी तक 15 डिस्ट्रिक्ट्स में वो कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट हुआ। आज मीटिंग में हम सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ये बताना के लिए हम बुलाया गया, वो कमिटीज़ भले आप कॉन्स्टिट्यूट किया, मगर वो कमिटीज़ में जो ऑफिस बेरर है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में उनको क्लियरली अवगत करना चाहिए, और उनका टीम के बारे में भी
अवगत करने के लिए, इसलिए हम हर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ये कहने के लिए बुलाया, आप तुरंत आपका नया डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को बुलाइए, हर एक आदमी को इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट आदेश दे दीजिए और उनका काम पर भी बात करिए। और एक इम्पोर्टेंट बात भी सुनिश्चित करना, वो मंथली मीटिंग्स का शेड्यूल, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कौन से दिन में बैठेंगे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज का डेट्स क्या है, मंडल कमेटीज का डेट्स क्या है, ग्राम पंचायत का डेट्स क्या है, सभी फाइनलाइज करके सभी ऑफिस बेरर्स को इन्फॉर्म करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरफ चल सकते। हम जरूर कोशिश करेंगे, हमारा अलायंस पार्टनर हमको राज्यसभा में कांग्रेस उम्मीदवार को राज्यसभा में भेजने के लिए सहयोग देंगे। ये बात हमारा कांग्रेस हाईकमांड भी नोट किया। कांग्रेस हाईकमांड और मैं मिल के हमारा ऑनरेबल सीएम के साथ अगले दिनों में, वो इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद अगले दिनों में ये बात हो जाएगा। ये हारमोनियस तरीक़ा से हम एक डिसीजन निकालेंगे, जो डिसीजन हमारा अलायंस गवर्नमेंट को फ़ायदा ला सकते, न केवल हमारा पार्टी का नहीं, न केवल जेएमएम का नहीं, हमारा अलायंस पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए जो डिसीजन लेंगे हम मिल के देंगे, उसमें कोई झगड़ा नहीं होगा। नहीं, इसमें तो यही बात है सर कि एक वो एक आप, यही डिसीजन हो सकता है, क्योंकि एक उनके सदस्य आएंगे, एक आपके सदस्य। डिसीजन में ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर देंगे कि आप दोनों भेज देंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा, या क्या? दो वो भेज देंगे तो क्या आप संतुष्ट होंगे? अगर वो कह देंगे कि गठबंधन के पक्ष में दो जेएमएम के ही उम्मीदवार हो, तो क्या कांग्रेस इससे संतुष्ट हो जाएगी? डेफिनेटली संतुष्ट कैसा हो जाएंगे? कम से कम तो फिर कांग्रेस एक लीडर को मौका देने के लिए हम कोशिश करेंगे, मगर अलायंस में कुछ गिव एंड टेक भी होता है, हम देखना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैं नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद। ये लगातार आप लोग प्लानिंग योजना बनाते हैं, इधर से सर एक सवाल, लगातार आप लोग प्लानिंग योजना जब से आप प्रभारी बन रही है पार्टी की, कई सारे, चाहे वो कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगने की बात हो या फिर बाकी चीज़ें, लेकिन कोई भी चीज़ जमीनी स्तर पर नहीं दिखती। अभी हाल के दिनों में आपने जिला अध्यक्षों का ट्रेनिंग दिया, प्रशिक्षण दिया, लेकिन उसका इम्पैक्ट जमीनी स्तर पर वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कागजी, हाँ, मैं आप सभी को आग्रह करना चाहते, जो कोशिश पार्टी को मजबूत करना, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना, जो प्लान, उसमें ज़मीनी स्तर पर जो विफल है, आप ज़रूर हमारा सामने आइए, हम वेलकम करते हैं, हम उनको नेगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ये पॉलिटिकल पार्टी में एक दिन में बदलाव नहीं आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में चेंज आने के लिए बहुत टाइम होता है। नया नैरेटिव को पब्लिक में, हमारा ऑफिस बेरर्स पे उनका माइंड में लेने के लिए टाइम लेता है। एक बार उनके कहने तो नहीं होता है, इसलिए बार बार उनको कहना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना के लिए। मगर हमको ये विश्वास है, ये कंटिन्यूस एफर्ट के जरूर बदलाएगा। मैं आप सभी का एक बात कहना चाहते हैं, ये झारखंड स्टेट 25 ईयर्स फॉर्म हुआ, इसे हल्ला मत, जब आपको भी अच्छा लगेगा, जब पीसीसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क में मैं लगा हुआ, हमको पता चला ये 25 इयर्स में कांग्रेस पार्टी में एक बढ़िया कमी है। ये क्या है? ये कमी है, हम कांग्रेस लीडरशिप का पाइपलाइन SC ST OBC माइनॉरिटी वर्गों में वो पाइपलाइन अच्छी तरफ नहीं बनाया। इसलिए जब हम पीसीसी कॉन्स्टिट्यूट करना काम में लगे हुआ है, हमको बहुत कम SC ST OBC माइनॉरिटी लीडर्स वो पाइपलाइन में दिखा हुआ। इसलिए हम कोशिश करना कम से कम अब हम ऐसा पाइपलाइन, मगर ये एक साल में ये बदलाव नहीं आ सकते, टाइम लगेगा ये SC ST OBC माइनॉरिटी लीडर को प्रमोट करने के लिए। मैं स्पष्ट रूप से करना चाहते, जो एफर्ट्स हम कर रहा है, DCC कमिटीज़, PCC कमिटीज़,
और क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये मैं वादा से बोल सकते। दूसरा स्टेट से बहुत क्लियरली इधर हर एक ऑफिस बेरर डीसीसी प्रेसिडेंट्स को और डीसीसी कमिटीज़ और पीसीसी कमिटीज़ को, हर एक ऑफिस बेरर को वो क्लैरिटी आ जाया, इसलिए ये क्लियरली वो इलाके में जाके काम कर सके। हमारा उम्मीद ये है कंटिन्यूस एफर्ट से हम ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर सके, पब्लिक के इश्यूज़ पर काम करने का तरीका में भी हम 2-3 कदम आगे रख सकते, मेरा विश्वास है। मगर आपको एक दिन में, एक महीने में, एक वर्ष में बदलाव आपको नहीं दिखेगा, मगर ये होप हमारा पास है। सुबह मॉर्निंग वही प्रश्न मैं उनसे पूछा, झारखंड में एक गलत आइडिया परंपरा इधर रखा, ये करेक्ट नहीं है। ये है प्रदेश कांग्रेस कमेटी चेंज होता है टाइम टू टाइम, मगर प्रदेश प्रेसिडेंट 1 साल होता है, 2 साल होता है, 5 साल होता है, कुछ लोग 9 इयर्स भी आए। हाँ, मगर बिहार में बाबू राजेंद्र प्रसाद 20 इयर्स प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट था, मगर ये पीसीसी कमेटी है, जब वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये परंपरा नहीं है। जब नया पीसीसी प्रेसिडेंट आएगा उसी दिन वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी डिसॉल्व है, वो परंपरा नहीं है। अभी तक झारखंड में जब केशव महतो जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी बना, वो नोटिफिकेशन में ध्यान से देखिए, वो सेंटेंस नहीं है एग्जिस्टिंग कांग्रेस कमेटी डिसॉल्व है। कुछ स्टेट्स में इफ कांग्रेस हाईकमांड फील्स दैट अलॉन्ग विद द पीसीसी प्रेसिडेंट एग्जिस्टिंग कमेटी भी डिसॉल्व होना, वो सेंटेंस ऐड करता है। इधर ऐसा नहीं है, इसलिए जब मैं प्रभारी रूप में आया, मैं सभी से कहा आपको बदलाव आने तक आप ही है प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऐसा काम करके। सर एक सवाल ये है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्दी से जल्दी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनका प्रपोजल्स भी हमारा कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने हम रखा, जल्दी हमको अप्रूवल मिलेगा। और आज हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ये भी हम बताना चाहिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2 ऑफिस बेरर आएगा, लाइक वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक पार्लियामेंट देखेंगे, जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर एक डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, और सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक असेंबली देखेंगे। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस बेरर्स हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ऑफिस बेरर के साथ एक टीम तरफ काम करने के लिए वो ऑर्गेनिक लिंक भी ये लोगों को बताने के लिए हम बुलाए गया। ऐसा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप सभी को, कैसा ये वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उनका डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में टीम मेंबर्स कौन है, और जनरल सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी डिस्ट्रिक्ट में उनका टीम मेंबर्स कौन है, ये भी हम, ये प्रयास इसलिए है ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह एक टीम तरह काम करेंगे, और विलेज स्तर पर हमारा फोकस रहेगा ग्राम पंचायती कांग्रेस कमिटीज़ को मजबूत करने के। ये नंबर 1 एजेंडा आइटम। दूसरा एजेंडा आइटम ये है, ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ पब्लिक का इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी काम करने का तरीका हम स्पष्ट रूप से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज़ को बताएंगे। कुछ गांवों में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पब्लिक कुछ इश्यूज पर उनका प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कांग्रेस कदम आगे रखना चाहिए। हम चुप नहीं बैठना, हम भले हम अलायंस गवर्नमेंट में है, उसके बावजूद पब्लिक का इश्यूज को मजबूत करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी का है। कैसा हम करेंगे? एक सुबह मॉर्निंग 9 बजे मैं जब स्टेट गेस्ट हाउस में है, एक पंचायती, एक ग्राम पंचायती, हेसरा ग्राम पंचायती, पथरातू ब्लॉक, हमारा हजारीबाग जिला का
हाँ? रामगढ़ में पता है। रामगढ़ में पतरातू, ओके, रामगढ़ में पतरातू। ये ग्राम पंचायती का एक 1000 हाउसेस है, 4000 पॉपुलेशन है। ये लोगों के सामने आके ये कहा हमारा गांव में पूरा ज़मीन विदाउट कॉम्पनसेशन, विदाउट लैंड एक्विजिशन खींच के वो झारखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया और हाउसेस को भी वो डिमोलिश करने के लिए काम शुरू हुआ। पूरा पंचायत में लोगों को पूरा हटाने के लिए प्रयत्न हो रहा है। ये इशू हमारा सामने है। हम अलायंस गवर्नमेंट में है, हम उनके वादा किया आपका इशू हम चीफ मिनिस्टर के सामने लेके जाएंगे। उसके साथ साथ जो अधिकारी ये इशू पर पब्लिक का प्रॉब्लम सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अधिकारी को भी हम प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ये उनसे कहा। हमारा अप्रोच अगले दिनों में ये रहेगा, हम गवर्नमेंट के सामने जरूर ये इश्यूज लेके जाएंगे और लोगों के और पब्लिक के साथ मिलके कंसर्न डिपार्टमेंट्स के सामने भी हमारा इश्यूज रखेंगे। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहते, गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव भी इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव भी, हमारा डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर्स जो है, ब्लॉक में वो ऑफिसर्स जो है, वो ऑफिसर्स के सामने हम जरूर वो इश्यूज लेके जाना। और ये मीटिंग के स्टार्ट करने के पहले हमारा लीडर्स ये भी बताया कुछ इश्यूज पर कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ लड़ना चाहिए। जो आदिवासी और गरीब लोगों के पीड़ना होते हैं, ये सभी क्लियरली हमारा मीटिंग में बताएंगे और लोगों का इश्यूज पर काम करने में ही कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा। वो रास्ता पर हम जाने के लिए स्ट्रैटेजी तय करेंगे। आपको भी अगले दिनों में क्या बदलाव आया कांग्रेस पार्टी का काम करने में आपको भी दिखेगा। थर्ड पॉइंट ये है, अगले दिनों में जो SIR आएगा, SIR झारखंड में पूरा देश में सबसे ज़्यादा तकलीफ झारखंड स्टेट में SIR से आएगा। SIR क्या है? SIR मैं 4 पॉइंट्स में SIR के बारे में बात करना चाहते हैं। SIR ये है हमारा वोटर्स का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, दैट मीन्स उनका वोटिंग राइट निकालने का षड्यंत्र है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। नंबर 2, जो प्रोसेस SIR में कर रहा है वो प्रोसेस लोगों को बीच में कंसल्टेशन नहीं हुआ, पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्टेशन हुआ नहीं हुआ, केवल हमारा वोट्स निकालने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये प्रोसेस शुरू किया। और थर्डली, आप सभी को मालूम है नेक्स्ट 2 दिन में वेस्ट बंगाल में सेकंड फेज इलेक्शन हो रहा है। आपको मालूम है वेस्ट बंगाल में कम से कम 30 लाख वोटर्स, जो वोटर्स का हाथ में वोटर कार्ड है, एपिक कार्ड है, पासपोर्ट है, कुछ लोगों के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स है, उसके बावजूद 30 लाख 27 लाख एक्चुअली, उसके बावजूद ये लोग वोटिंग नहीं कर सके। ये देश में पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद इतना लार्ज नंबर ऑफ लोग डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, उनका फंडामेंटल राइट्स को दबाव रखा। झारखंड में वेस्ट बंगाल के ज़्यादा तकलीफ हमारा ट्राइबल्स को सामने पहुँचेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम है इधर और लोगों में पलायन भी है। इसलिए SIR में पूरा कांग्रेस पार्टी हर एक वोटर के साथ करने के लिए हम तैयार है। पहली बार झारखंड स्टेट में हर एक बूथ में BLS अपॉइंट करने के लिए हम प्रयास किया। 1000 टाइम्स हम हमारा ऑफिस बेरर्स को रिमाइंड करता था, हर एक बूथ में आप BLA अपॉइंट करिए। 29,000 बूथ्स है, अभी तक 16,000 और 17,000 BLA अपॉइंटमेंट हुआ। अदर पॉलिटिकल पार्टीज में क्या प्रोग्रेस है हमको मालूम नहीं है।
हमारा उद्देश्य है नेक्स्ट दो हफ्ते में हर एक बूथ में BLA रहेगा। ये BLA को भी हम ट्रेनिंग दे रहे। कल हम इच्छागढ़ ब्लॉक जाके BLAs को ट्रेनिंग दिया। 323 ब्लॉक्स में BLAs को ट्रेनिंग दे रहे। क्यों इतना फोकस हम कर रहे? ये लोगों का फंडामेंटल राइट्स खींचने का भारत जनता पार्टी का षड्यंत्र है, वो रुकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ये सभी बात करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाया गया। थैंक यू वेरी मच। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in